जी नाजरीन कराम, नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान जो है वो फड्डा पड़ चुका है। पूरी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और वो सब लोग जो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे लड़ने के लिए, इमरान खान को मिटाने के लिए, वो सब अब आपस में लड़ पड़े हैं। इसकी क्या वजह बनी है, क्यों लड़े हैं ये आपस में, और नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान जो है वो फड्डा क्यों पड़ा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नाजरीन कराम, नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो ऐलान जंग कर दिया है। नवाज शरीफ जो पिछले कई अरसे से खामोश थे, बिल्कुल उन्होंने फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की। गुजरांवाला जलसे में जब उन्होंने शुरुआत की थी, एक नैरेटिव बनाया था कि वोट को इज्जत दो, और बाजवा के खिलाफ जो थी उन्होंने अंत तक तकारीर की। लेकिन उसके बाद जब इनका ये 16 माह का टेन्योर शुरू हुआ तो नवाज शरीफ ने बाजवा या फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। लेकिन अब नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ दी है और वो मंजर आम पर आ गए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो थी, वहाँ से आवाज़ें उठती थी कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो हैं वो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। लेकिन उसके बाद जब इस्टेब्लिशमेंट ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब करवाया और उसके बाद इनको टेन्योर मिल गया 16 माह का, तो ये खामोश हो गए। इनको पता था कि अब जो है वो नवाज शरीफ आसानी के साथ वापस आ जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, अब इनको कोई फिक्र नहीं है। असल में ये हुआ क्या है? हुआ ये कि जब ये गवर्नमेंट इनकी जाने वाली थी, इन्होंने रिज़ाइन कर देना था, निगरान हुकूमत आनी थी, तो उससे पहले एस्टेब्लिशमेंट ने इनको यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपके लिए अब आसानियां ही आसानियां हैं। आप मियां साहब को दुबई बुलाएं लंदन से, और वहां पर जाके मुशावरत करें निगरान वज़ीर आज़म के लिए। ये सब मुलाकात के लिए दुबई पहुंचे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और फिर बड़े मियां साहब जो थे, इनकी बड़ी अहम बैठकें होती रही दुबई में। कभी इसहाक डार का नाम सामने आ रहा था, तो कभी वज़ीर ख़जाना, साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख का जो है वो नाम सामने आ रहा था। लेकिन अभी तक जो थी वो एक कशमकश चल रही थी कि किसको निगरान वज़ीर आज़म बनाना है, और एंड पर यह कहा जा रहा था कि जो नाम है वो नवाज शरीफ फाइनल करेंगे। लेकिन आखिर में आकर इस्टेब्लिशमेंट ने इनको सरप्राइज कर दिया और अपनी पसंद का बंदा ले आए, अनवारुल हक को ये ले आए। अब ये लोग मरते क्या ना करते, अभी कुछ अगर ऐसा कोई बयान दे देते तो लंदन जिस तरह ये फरार हो चुके हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, ये यहाँ से फरार भी ना हो पाते, और यहाँ इनके दोबारा फाइलें जो इनकी खुल चुकी हैं वो खुल के उनके फैसले भी हो जाने थे। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बड़ी पावरफुल है, वो रात के 12 बजे भी अदालतें खुलवा सकती है, तो वो एक दिन में इनका फैसला भी करवा सकती थी। खैर, तब इन्होंने कहा कि जी अनवारुल हक काकड़ तो बड़े पढ़े लिखे जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो दिन रात मेहनत करेंगे। लेकिन उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अनवारुल हक काकड़ जो है वो बंदे बन जाएं, लेकिन वरना उनका जो हाल है वो भी जो है वो अटक जेल या अडयाला जेल में वो जाएंगे। ठीक है, ठीक तरीके से काम करें, फूंक फूंक कर कदम रखें, अदरवाइज जो है वो तैयार हो जाए अटक या अडयाला जेल के लिए। यानी कुछ दिन पहले जो एक शख्स जो बड़ा पढ़ा लिखा और पाकिस्तान को तरक्की दिलवा रहा था, अब वो जो है फूंक फूंक कर कदम रखे, वरना उसका जो मुस्तकबिल है वो अडयाला या अटक जेल है। हाफिज हमदुल्ला जो के तर्जुमान हैं JUIF के और नवाज शरीफ के भी काफ़ी करीब हैं, और उन्होंने ये बहुत पहले कह दिया था कि नवाज शरीफ जो हैं वो इमरान खान वाला बयानिया बना लेंगे। इमरान खान का बयानिया क्या था? वो यही कहते थे कि बाजवा ने मेरे खिलाफ साजिश की है, बाजवा इन तमाम चीज़ों में मुलविस है, और अब जो है वो नवाज शरीफ ने वही बयानिया बना लिया है। नाजरीन कराम, नवाज शरीफ को एक गुस्सा तो ये है कि जिस तरह इमरान खान को अब रिहाई मिलनी है तोशाखाना केस में, इसके बाद बेशक वो अरेस्ट हैं साइफर केस में, और 9 मई वाकयात का जो केस था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, उसमें उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन सब कुछ जो नज़र आ रहा है उसमें यही लग रहा है कि इमरान खान को उसमें भी आज़ादी मिल जाएगी, रिहाई हो जाएगी। बल्कि इमरान खान के वकला ने हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त भी जो है वो सबमिट करवा दी, और उनको लग रहा है, नवाज शरीफ को लग रहा है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं वो इमरान खान के फेवर में है। तो उनको एक तो ये गुस्सा है कि मेरे टाइम पर जो था वो साकिब निसार थे, और उन्होंने मेरे खिलाफ फैसला किया। इमरान खान के लिए दोहरा मेयार जो है वो क्यों रखा जा रहा है, इमरान खान को इतनी सहूलियात क्यों दी जा रही हैं।
एक तो उनको ये गुस्सा है, और ये गुस्सा तो ठीक था, लेकिन जो दूसरा गुस्सा उनको ये है कि उनके साथ जो वादे किए गए थे वो अब वफा नहीं हो रहे हैं। उनको कहा गया था कि आप पाकिस्तान सितंबर के आखिरी हफ्ते में आ जाएं पाकिस्तान, यहाँ आपको कोई दुश्वारी नहीं हो, लेकिन अब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट उनको हाथ नहीं पकड़ा रही। उनकी फाइलें खुल गई हैं करप्शन की, और उनको कहा जा रहा है पाकिस्तान आना तो आएँ, आपके फाइलें खुली हैं करप्शन की, और जो अदालतों का फैसला आएगा वैसा ही होगा। तो उनको बड़ा गुस्सा है अब। और ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है निजी चैनल के प्रोग्राम में, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ और बाजवा को क्या खुरक थी, खुरक बिन खारिज थी, जो नवाज शरीफ को नाअहल करवाया और एक नया प्रोजेक्ट ले आए। यानी कि ये सेम वर्ड, बिल्कुल सेम एज इट जो मैंने बोला, यही ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनको क्या खारिज थी जो ये नवाज शरीफ को इन्होंने नाअहल किया। जनरल बाजवा और जनरल फैज को चाहिए कि पूरी कौम से माफी मांगे। यानी 16 माह में अगर आप चेक कर लें, 16 माह के टेन्योर में एक दफा भी ये जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं बोले। अगर जनरल बाजवा इतने ही बुरे थे तो आप 16 माह के टेन्योर में बोल के दिखाते ना उनके खिलाफ, क्यों नहीं बोले। लेकिन अब जो है वो कौम से माफ़ी भी मांगे। वो बहुत बुरे भी बन चुके हैं, जनरल फैज़ भी बहुत बुरे बन चुके हैं, क्योंकि अब इनको समझ लग चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ नहीं है। लेकिन आने वाले वक्तों में देखते हैं क्या होता है, क्या इनके साथ कोई डील हो जाएगी, या नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस नहीं आएंगे। ये सब जो है वो आने वाले दिनों में बहुत क्लियर हो जाएगा। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।